मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके चलाया हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। मैंने लिखा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी आपको पूछेगा इकोनॉमिक्स में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार, यानी ब्राउन के अनुसार, ब्राउन एक नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, तो अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार, यानी ब्राउन के अनुसार कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था जो है बाबू आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में हमने लिखा कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि समाज में आप जितने भी काम करते हैं, कोई भी काम कर लीजिए, उस सभी का योग जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो क्या आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको रट्टा मार लीजिए, आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो सीधे लिखिएगा अर्थशास्त्री ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए अगला मैंने लिखा आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। हमने आगे लिखा आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, आपके क्वेश्चन पूछ देगा आपके एग्जाम में कि बताइए बाबू आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो हमने लिखा, आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, मनुष्य कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहे हैं आप लोग, अगर उससे आपको पैसा प्राप्त होता है, कुछ आय प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, हमारा देश आजाद कब हुआ था। हमारा देश आजाद कब हुआ था, कभी कभी एक नंबर यह पूछता है एक नंबर में कि हमारा देश आजाद कब हुआ था। तो आपको बता दें कि अपना देश जो आजाद हुआ था, भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो आपसे कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि बताइए भारत को आजादी कब मिली थी, तो कहिएगा 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। आप बताइएगा, एक क्वेश्चन और है, भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ देगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप कह सकते हैं 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। देखिएगा अंग्रेज जो थे ना, इस चुट्टा सब हमारे भारत पर 200 वर्षों तक, कितने वर्षों तक जी, तो हमारे भारत पर 200 वर्षों तक इस चुट्टा सब ने शासन किया। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछ देगा कि बताइए अंग्रेजों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया, तो ऑप्शन में 200 वर्ष, यानी हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया। इन लोग की नीति क्या थी, तो फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और शासन करो, यानी एक दूसरे को भड़काता था सब, छोटा सब। अभी की डेट में वही हमारे समाज में चल रहा है, बस एक दूसरे में लोग फूट डालते चले जा रहे हैं, तो उस सबसे हम लोग को बचना चाहिए। क्या जी, तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, फूट डालो शासन करो की नीति किन लोगों ने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में पूछता है। चलिए, तो आपको आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। एक बार और देख लीजिए, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो हमारे वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, उससे हम क्या कहते हैं जी, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। फिर चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको दो चीज बताया, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया कि हमारा देश आजाद कब हुआ था, अंग्रेजों ने भारत को कितने वर्षों तक गुलाम बनाया था, तो 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था। हमारा देश कब आजाद हुआ था जी, तो 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ था। अब हम लोग देखते हैं
दूसरा चीज में वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आपसे कोई व्यक्ति पूछ देगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। पहले क्या होता था ना कि आप कोई सामान देते थे, कोई वस्तु देते थे, तो मान लीजिए कोई वस्तु दे रहा था, वस्तु देने के बाद वो भी एक वस्तु ही देता था। हम लोग पहले क्या करते थे ना, चावल के बदले बर्फ लेते थे। तो ये क्या हुआ, तो आप एक वस्तु दिए और दूसरा वस्तु आप ले लिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी सामान के बदले सामान, यानी हम किसी को कोई सामान दिए और उस सामान रख करके कोई और दूसरा सामान हम ले लिए, तो सामान के बदले सामान, यानी वस्तु के बदले हम वस्तु लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मैंने लिखा अगला पॉइंट, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो आपसे कोई पूछेगा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो आप कहिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था जी, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, योजना आयोग को भंग करके, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। यानी कहने का मतलब है कि योजना आयोग जो था ना, इसका नाम बदल दिया गया, मतलब इसको भंग करके, इसको खत्म कर करके कौन सा नीति लाया गया, नीति आयोग लाया गया। इसका मतलब है कि योजना आयोग को खत्म कर दिया गया, उसके जगह पे कौन आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। कोई दिक्कत? तो आपसे कोई पूछेगा कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग का गठन किया गया, तो सीधे कहेगा नीति आयोग का गठन किया गया। कोई दिक्कत? मैंने आगे लिखा, योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कहेगा, कोई भी पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए योजना आयोग और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। कोई दिक्कत? तो योजना आयोग और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं जी, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे तो कौन थे। आप इस कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा।